कहानी की स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर साइजू को देखते हैं। वो हमेशा से अपनी बदकिस्मत को लेकर परेशान रहता था। साइजू पैदा ही एक अगली फेज के साथ हुआ था, लेकिन उसने सोसाइटी के हार्ड जजमेंट के बावजूद भी खुद को एक्सेप्ट करना सीख लिया था। उसे अपने काम में मजा आता था, जहाँ वो अपने रूल्स को मेंटेन करता था, चाहे ऊपर से कितना भी प्रेशर क्यों ना आए। उसे पता था कि वो अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी उसने अपने काम और अपनी लाइफ के बीच में एक अच्छा बैलेंस बना लिया था। लेकिन उसकी दुनिया जब पूरी तरह से बदल जाती है, जब ट्रेन में एक लड़की उसके ऊपर हरासमेंट का झूठा इल्जाम लगाती है। ये इल्जाम उसे इतना ज्यादा शॉक कर देता है कि वो जमीन पर गिर जाता है, और उसके बैग में कुछ अडल्ट गेम होती है, जिसे देखने के बाद सारे लोग सोचते हैं साइजू ने ही कुछ किया होगा। साइजू को रियलाइज होता है कि इस दुनिया में उसके जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है, और वो ऐसे केस को लड़ना ही नहीं चाहेगा जो वो जीत ना सके। और जज उसके ऊपर 3000 येन का फाइन लगा देते हैं। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं होती। साइजू को उम्मीद होती है कि अगर वो फाइन भर देगा तो उसकी लाइफ पहले जैसी हो जाएगी, पर उसकी कंपनी इसी चीज का यूज कर उसे कंपनी से निकाल देते हैं। कुछ सालों बाद वो औरत जिसने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था वो पकड़ी जाती है, और भी लोगों को टारगेट करने के चक्कर में। लेकिन जज उस पर कुछ भी फाइन नहीं लगाते हैं उसकी एज की वजह से। साइजू को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ये सब झेलने के बाद साइजू पूरी तरह से टूट जाता है और अपनी सेविंग पर जीने लगता है, और गेम खेलता रहता है और इंटरनेट स्क्रॉल करता रहता है। और जब उसकी सेविंग खत्म हो जाती है तो फिर वो अपने पेरेंट्स के ऊपर जीने लगता है। एक दिन ऐसे ही वो गेम खेल रहा था और इंटरनेट स्क्रॉल कर रहा था, तो उसे एक नोटिफिकेशन आती है दूसरी दुनिया की, जहाँ पर उसे पॉइंट से एक कैरेक्टर बिल्ड करना होगा। उसमें लिखा होता है अपने पॉइंट अच्छे से यूज करना, वरना वापस आने में प्रॉब्लम होगी। साइजू को ये मजाक लगता है और वो अपने लुक्स और अपनी पर्सनैलिटी के सारे पॉइंट माइनस में रख देता है। उसे लगता है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और वो देखता है इनकम और चार्म को कम करने से भी उसे एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, तो वो अपने सारी जगह के पॉइंट को माइनस कर देता है और डिसाइड करता है कि ये पॉइंट वो आगे यूज करेगा। लेकिन फिर एकदम से टाइमर खत्म हो जाता है और सिस्टम उसे दूसरी दुनिया में भेज देता है, और जो उसके बोनस पॉइंट थे ना वो उसे यूज ही नहीं कर पाता है। फिर हम देखते हैं साइजू एक फैटी और भद्दा इंसान बन चुका होता है, और वहाँ पर कुछ और भी प्लेयर्स होते हैं, जिसमें से एक लड़का बहुत ही हैंडसम होता है, बिल्कुल मेरी तरह। एनीवे स्टोरी पे वापसी आते हैं। वो हैंडसम लड़का अपनी टी शर्ट ऑफर करता है कि लड़की को, क्योंकि उसने कुछ भी वेयर नहीं किया होता है। ये देखकर हमारा साइजू भी अपनी टी शर्ट ऑफर करता है, लेकिन लड़की उसे मना कर देती है उसके बेकार के फेस को देखकर। फिर हमारा हैंडसम बॉय जिसका नाम होता है सी, वो बताता है मैं कैसे इंटरनेट यूज कर रहा था और वो पोस्ट मुझे यहाँ पर ले आई। साइजू देखता है कि सी कितनी आसानी से लड़कियों से बात कर रहा है, लेकिन हमारा साइजू नहीं है लड़कियों से बात करने में इंटरेस्टेड, और वो अच्छा भी नहीं दिखता। तो वो सोचता है कि मैं कुछ यूजफुल आइटम ढूंढ लेता हूँ जो हमारे आगे काम आएंगे। उसे एक कॉइन मिलता है, लेकिन जब वो उसे उठाने की कोशिश करता है तो वो मैजिकली गायब हो जाता है। फिर उसे याद आता है कि उसने अपनी इनकम 0 पर सेट कर रखी है, इसलिए वो पैसों को कलेक्ट नहीं कर सकता है। वो देखता है वहाँ पर कि क्या क्या यूजफुल हो सकता है, और उन्हें जमा करना शुरू कर देता है और सबको ग्रुप में बांट देता है। साइजू सोचता है मुझे ये कपड़े नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही वो कपड़े पहनता है उसे बिल्कुल फिट आते हैं। वो समझ जाता है कि ये इस दुनिया का मैजिक है। फिर वो सारे कॉइन ढूंढते हैं और सी देखता है कि 7 कॉइन उन्हें मिलते हैं, जिससे उसे बहुत हैरानी होती है कि एक कॉइन कहाँ गया। सी सोचता है किसी ने एक कॉइन अपने लिए तो नहीं रख लिया। सी डायरेक्टली साइजू से इसके बारे में पूछता है। साइजू को इस बात का बुरा लगता है, क्योंकि सी ने बिना कुछ सोचे उसे चोर समझ लिया था, लेकिन उसे पता होता है कि उसकी 0 इनकम वाली स्किल की वजह से उसके पास कोई भी पैसा नहीं आ सकता है। तो वो दूसरों को अपने पैसे रखने के लिए बोलता है। सी बोलता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन ये लड़की जिसका नाम सी का होता है वो बोलती है कि बिल्कुल ठीक है, बाकी हम तो है ही ना, अगर इसे कोई हेल्प चाहिए होगी तो। साइजू बोलता है मुझे कॉइन नहीं चाहिए, मुझे उसके बदले कुल्हाड़ी दे दो। लेकिन सी उसे वार्न करता है कि ये तुम्हारे आगे काम नहीं आएगी, कॉइन तुम्हारे आगे काम आएंगे। साइजू ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर सी समझाता है कि पिछली लाइफ में मेरी वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, और ये मैं इस बार नहीं होने दूंगा, तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ एक कुल्हाड़ी के साथ, हम आगे साथ में जाएंगे। लेकिन वो सीक्रेटली प्लान करता है कि वो जर्नी के बीच में इन्हें छोड़ देगा और अपने सेपरेट पाथ पर चला जाएगा। सी को एक मैप मिलता है जिसमें वो लड़कियों के साथ लारा टाउन जाने का प्लान करता है, क्योंकि ये मैप से क्लोजेस्ट लोकेशन है। जैसे ही वो एक्साइटेड होकर बाहर दरवाजा खोलते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि बाहर एक गॉब्लिन उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन सी अपनी फाइटिंग स्किल से गॉब्लिन को एक ही बार में मार देता है, जो साइजू को बहुत इम्प्रेस करता है कि सी इतना अच्छा फाइटर, और लड़कियों को तो पागल ही कर देता है। लेकिन वो कई और गॉब्लिन को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं, जो उन्हें बहुत ज्यादा डरा देता है। लेकिन सी बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है। वो जल्दी से एक प्लान बनाता है सारे गॉब्लिन को मारने का। वो कहता है रिजू राइट साइड से कवर करेगी और मैं लेफ्ट साइड से कवर करूंगा, क्योंकि हम दोनों के पास एक जैसे ही वेपन है। और सी कहता है साइजू इस लड़की का ध्यान रखना। साइजू ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि सी कैसे इतने अच्छे से टीम को हैंडल कर रहा है। वो बहुत सारे गॉब्लिन को मार देते हैं, और यहाँ पर ये लड़की अपने ही धनुष को बांध नहीं पा रही होती है। वो लड़की
लड़की साइजू से कहती है कि यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो, वहाँ जाके फाइट करो ना। लेकिन जैसे ही साइजू बैटलफील्ड में उतरता है, एक गॉब्लिन उसके ऊपर हमला कर देता है। सी कहता है साइजू से संभाल लेना। साइजू फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है और वो गॉब्लिन को सर पर मारता है, लेकिन गॉब्लिन को कुछ नहीं होता है। साइजू सोचता है मैं इतना वीक कैसे हूँ, और उसके साथ जो लड़की होती है सिकी, वो भी सोचती है ये इतना ज्यादा वीक है। उसके बाद गॉब्लिन फिर से अटैक करता है, लेकिन हमारा साइजू अभी भी शॉक में है। उसे यकीन नहीं होता है कि ये सब हो रहा है, क्योंकि उसके कैरेक्टर क्रिएशन के बेस पर उसके पास स्ट्रॉन्ग फाइटिंग स्किल होनी चाहिए थी। वो सोचता है कि वो इतना पावरलेस क्यों है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि कैरेक्टर बिल्ड करते टाइम उसका टाइमर खत्म हो गया था, जिसकी वजह से वो अपने पॉइंट को यूज ही नहीं कर पाया था, इसलिए उसके पास कोई भी स्पेशल एबिलिटी नहीं है। उसे इसके बाद इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो सारा गुस्सा गॉब्लिन पर निकाल देता है और उसे मार देता है। और फिर उसे नोटिफिकेशन आती है लेवल अप की, वो सीधा 31 लेवल पर हो जाता है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है कि कैसे इतनी जल्दी मैं इतना लेवल अप हो गया। लेकिन फिर वो नोटिस करता है कि उसके पास 10,000 एक्स का एक्सपीरियंस गेन्स मल्टीप्लाई है, जो उसे उसके स्पेशल बोनस पॉइंट की याद दिलाता है। सी और दूसरे भी फाइट के दौरान अपने लेवल अप करते हैं, लेकिन यहाँ पर साइजू डिसाइड करता है अपनी स्ट्रेंथ को अपग्रेड करने का, लेकिन उसे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। वो हर जगह अपने 1 ट्रिलियन पॉइंट ऐड कर देता है, लेकिन वो अचानक से डिवाइन पावर से ग्लो करने लगता है और इतनी तेजी से लेवल अप कर रहा होता है कि सिस्टम उसे गॉड डिक्लेयर कर देता है। और ये देख के साइजू शॉक्ड हो जाता है। वो देखता है कि एक गॉब्लिन अभी भी उसे मार रहा है, लेकिन उसकी इन्फिनिटी एचपी होने की वजह से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जैसे ही साइजू गॉब्लिन के ऊपर अपनी फिंगर से मारता है, गॉब्लिन बहुत दूर जाकर गिरता है। साइजू नोटिस करता है कि सी और रीजू अच्छा कर रहे हैं बैटलफील्ड में, लेकिन यहाँ पर ये सी का अभी भी अपने धनुष को बांध नहीं पा रही होती है, और फिर वो रोना शुरू कर देती है। तो साइजू ये देखकर अपनी ट्रू पावर रिवील किए बिना उसकी हेल्प करने का फैसला करता है। साइजू नाटक करता है कि उससे भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर वो उसे एकदम से कर देता है। वो उसके धनुष को रेडी कर देता है। ये देखकर वो इम्प्रेस हो जाती है। वो सोचती है क्या ये अपनी पिछली लाइफ में आर्ची क्लब में था, और वो उसे फर्स्ट शॉट लेने का मौका देती है। लेकिन साइजू एरो को टच करने से पहले डरता है, क्योंकि वो किसी भी लड़की को टच करेगा तो उसकी 10% एचपी कम हो जाएगी, जो कि उसे सिस्टम ने बताया था। तो वो आर्म बूस्ट करने के लिए स्किल अल्टीमेट स्ट्राइक का यूज करता है। जैसे ही वो एरो को चलाता है तो वो एरो बहुत ही ऊपर जाता है। वो सोचती है क्या उसने एरो मिस कर दिया, लेकिन तभी ऊपर से एक लाइटिंग ड्रैगन आता है और सारे गॉब्लिन को मार देता है। ये देखकर सारे शॉक्ड हो जाते हैं। सीका पूछती है कि अभी ये क्या हुआ, तो वो बचने के लिए झूठ बोल देता है कि वो अपनी पिछली लाइफ में आर्ची क्लब में ही था, जो वो बिना किसी बात के मान लेती है। तो फिर सीका कहती है अब मैं मारूंगी सारे गॉब्लिन को। लेकिन जैसे ही सारे गॉब्लिन उसकी तरफ आना शुरू करते हैं तो वो सारे एरो गॉब्लिन के ऊपर से निकाल देती है, और वो एक भी गॉब्लिन को नहीं मार पाती है। तो ये देखकर सी कहता है लगता है हमें ये सिचुएशन हैंडल करनी होगी। सीका बहुत ज्यादा उदास हो जाती है कि वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाई, और उसके सारे एरो भी खत्म हो जाते हैं। तो साइजू फैसला करता है कि वो सीका की हेल्प करेगा, तो वो कुछ नए एरो अपने मैजिक से बनाकर सीका के पास गिरा देता है। लेकिन फिर से वो सेम मिस्टेक करती है, सारे एरो कहीं भी चलाती है और सारे एरो को खत्म कर देती है और किसी भी गॉब्लिन को नहीं मार पाती है। साइजू सोचता है ये तो बिल्कुल ही यूजलेस है, अगर मैं फिर से हेल्प करूंगा तो वो ही होगा जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। फिर हम देखते हैं कि सी और रीजू सारे गॉब्लिन को मारने में कामयाब होते हैं, और फिर वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं लारा टाउन का सफर। साइजू उनके साथ तब तक रहने का फैसला करता है जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाते। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सारे टाउन में पहुंच जाते हैं, तो उन्हें वहाँ पर एक कैफे दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो कुछ तो खाने को मिलेगा। अच्छा, तो जैसे ही सब लोग एक्साइटेड होकर अंदर जाते हैं तो साइजू वहाँ से जाने का फैसला करता है, जैसे कि उसने सोचा था। साइजू चलते चलते एक फाउंटेन के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उसे बहुत तेज भूख लग जाती है, और उसे वहाँ पर एक कैट दिखाई देती है, जिसे देखकर साइजू को लगता है कि हम दोनों इस दुनिया में कितने अकेले हैं। फिर एकदम से वहाँ पर सीका आ जाती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और पानी में गिर जाता है। वो उसे बर्गर ऑफर करती है उसकी हेल्प के लिए। ये देखकर साइजू सरप्राइज हो जाता है, लेकिन फिर एकदम से आवाज आती है उसके पेट से गुड़ की, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूख होता है। और जैसे ही वो बर्गर उसके हाथ से लेता है तो उसका हाथ सीका की फिंगर को टच कर जाता है, और उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, और उसकी एचपी बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है और सारा बर्गर खराब हो जाता है। और ये देखकर सीका रोने लगती है। उसे लगता है कि साइजू ने उसका गिफ्ट रिजेक्ट कर दिया। वो अपनी पिछली दुनिया की कोऑपरेट कम्युनिकेशन स्किल को यूज करता है और उसे बोलता है कि वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है जिसकी वजह से मेरे हाथ कांपने लग गए थे, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं इस बर्गर को ऐसे ही खा लूंगा। लेकिन सीका उसे अपना दूसरा बर्गर दे देती है और उससे माफी मांगती है उसे नर्वस करने के लिए। साइजू को रियलाइज होता है कि ये इसका लंच है, लेकिन वो बोलती है डोंट वरी, मेरे पास और भी पैसे हैं तो मैं बाय कर सकती हूँ, और तुमने मेरी हेल्प भी की थी मुझे दोबारा एरो देकर, तो ये बर्गर मेरी तरफ से है। साइजू ये सुनकर हैरान हो जाता है कि सीका को पता चल गया था कि मैंने उसकी हेल्प की थी। साइजू खुशी खुशी बर्गर खाता है और सोचता है कि मेरे ऊपर
ऊपर सीका का कर्ज है, तो जब तक मैं इनके साथ ही रहूंगा जब तक मैं सीका का कर्ज नहीं उतार देता। फिर हमें दिखाया जाता है अगली सुबह सीका और साइजू वेपन शॉप में जाते हैं और एरो खरीदने के लिए। सीका कई बार रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज थोड़ा कम कर लो रेट, लेकिन शॉपकीपर मना कर देता है लिमिटेड स्टॉक बोलकर। लेकिन साइजू नोटिस करता है कि उसका बैग ऑलरेडी एरो से भरा हुआ है और जबकि वो अपने पावर का यूज कर बहुत सारे एरो बना सकता है, लेकिन ये बात सीका को वो नहीं बता सकता डायरेक्टली। फिर हम देखते हैं कि सीका नोटिस करती है कि वो कुछ भी नहीं खरीद रहा है, ये इसलिए तो नहीं हो रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है, तो उसे काफी बुरा लगता है। ठीक तभी सी आता है और उन्हें बताता है कि उन्हें रहने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई है, जो सब लोगों को एक्साइटेड कर देता है। लेकिन साइजू कहता है कि नहीं, मैं पार्क में ही सो जाऊंगा। सीका उसके स्टे के लिए पे करने का ऑफर करती है, लेकिन वो कहता है कि वो उस पर इतना बोझ नहीं डाल सकता। वो इमोशनली हो जाती है और सोचने लगती है कि वो सच में मुझसे नफरत करता है। साइजू जल्दी से उसे क्लियर करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ ले आती है। वो नोटिस करता है कि उसकी एचपी कम नहीं हुई क्योंकि उसने उसके क्लॉथ को टच करती है, वो डायरेक्टली उसकी स्किन को टच नहीं करती। फिर हमें दिखाया जाता है कि सी अपने कॉइन्स देखता है और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, जबकि साइजू बेड पर पड़ा हुआ होता है और इसकी चिंता कर रहा होता है कि कैसे वो सीका का फेवर उतारे। वो सोचता है कि उसे पैसे कमाने का कोई तरीका ढूंढना होगा, वरना वो इस दुनिया में बच नहीं पाएगा। और ये सब सोचते सोचते साइजू को नींद आ जाती है।